हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। सारा की बात पूरी होते ही वहां पर रति आ जाती है। पूर्ण विराम। रति आन्या को देखकर हैरानी से कहती है, अनु, तुम यहाँ, तुम कब आए और बताया क्यों नहीं? ये कहते कहते ही रति आन्या के पास आ गई। रति को देखकर आन्या ने मुस्कुराते पहले रति के पैर छू लिए और फिर रति के गले लग गई। पूर्ण विराम। आन्या को गले लगाकर रति ने खुश होते हुए कहा, अनु मेरी बच्ची, कितने दिनों बाद आई तुम यहाँ? ये सुनकर आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, बहुत समय हो गया है और इसलिए तो मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ आ गई हूँ। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राहुल और विराज दोनों मुस्कुराने लगते हैं। उन दोनों को बहुत अच्छे से पता था कि आन्या इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ अपने परिवार से करती थी, यहाँ तक कि आन्या अपने परिवार से मिलने के लिए भी बहुत कम इसलिए आती थी ताकि उसका परिवार सेफ रहे। आन्या के कई दुश्मन थे और वो आन्या के परिवार का इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल कर सकते थे या उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते थे। वही दूसरी तरफ वही दूसरी तरफ राज ये सब देखकर पूरी तरह हैरान था। आन्या और रति की बात सुनकर वो ये तो समझ गया था कि आन्या और रति है। राज ने ये समझने के बाद उसने विराज को देखते हुए मन ही मन कहा, इस विराज तो मैं जान से ही मार दूंगा। जब देखो मुझे शौक ही देता रहता है। ये सोचते हुए राज ने गुस्से से घूर कर विराज को देखा, जो बहुत आराम से मुस्कुराते हुए आन्या और रति को देख रहा था। अपने ऊपर किसी की घूरती हुई नजरों को महसूस कर विराज ने राज की तरफ देखा और हैरान रह गया। पूर्ण विराम। कुछ देर हैरान रहने के बाद वो सब कुछ समझ गया। ये समझते ही विराज ने राज को एक चिढ़ाने वाली मुस्कान देते हुए राज को देखा। उसकी मुस्कान को देखकर राज चिढ़ गया और फिर कुछ सोचकर उसकी आंखें चमक उठी। राज ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, जो भी हो विराज ने ये एक काम तो बिल्कुल सही किया है। कम से कम अब मैं अपनी होने वाली मदर इन लॉ को इम्प्रेस कर पाऊंगा। ये सोचते हुए उसने रोबदार आवाज में कहा, रोनित यहाँ आओ। अब तक एक कोने में शांत खड़ा रोनित, जो ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान था और कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने राज की आवाज सुनी तो वो तेजी से राज की तरफ बढ़ा। रोनित तेजी से राज के पास गया और खुद को शांत करते हुए बोला, ये सर। राज ने एक नजर रोनित को देखा और फिर आराम से कहा, तुम अपने लिए होटल में एक रूम ले लो और मेरा सारा सामान यही रखवा दो। ये सुनकर रोनित पहले तो थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन फिर भी उसने राज को जवाब में बस ये सर कहा और वहां से सब कुछ अरेंज करने चला गया। पूर्ण विराम। रोनित के जाते ही राज को रति की आवाज सुनाई दी। रति ने कहा, आन्या, राज बेटा, तुम दोनों सफर से थक गए होगे, आओ और खाना खा लो। ये कहकर रति वहां से बिना किसी की तरफ ध्यान दिए वहां से चली गई। इस वक्त राज, आन्या और विराज को छोड़कर सबको ऐसा लग रहा था जैसे उनको वहां होने या न होने से कोई फर्क ही न पड़ता हो। कुछ देर बाद सब लोग आराम से खाने की टेबल पर बैठकर अपना खाना खा रहे थे कि तभी आन्या को कुछ याद आ गया और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। आन्या ने अपनी मुस्कान को छिपाते हुए शांत चेहरे के साथ कहा, तो तुम दोनों को लगता है कि मैं हिटलर हूँ? पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही आरुष और वंश हाथ खाना खाते खाते ही रुक गया। जाहिर तौर पर लोग दोनों समझ गए थे कि आन्या उनके बारे में बात कर रही है और अब उन्हें पनिशमेंट से कोई नहीं बचा सकता है। वो दोनों अभी यही सोच रहे थे कि उन्हें आन्या की शांत आवाज सुनाई दी। आन्या ने कहा, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हिटलर का मतलब क्या होता है। तो पनिशमेंट के तौर पर, आन्या ने अपनी मुस्कान को छिपाते हुए शांत चेहरे के साथ कहा, तो तुम दोनों को लगता है कि मैं हिटलर हूँ? पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही आरुष और वंश हाथ खाना खाते खाते ही रुक गया। जाहिर तौर पर लोग दोनों समझ गए थे कि आन्या उनके बारे में बात कर रही है और अब उन्हें पनिशमेंट से कोई नहीं बचा सकता है। वो दोनों अभी ये ही सोच रहे थे कि उन्हें आन्या की शांत आवाज सुनाई दी। आन्या ने कहा, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हिटलर का मतलब क्या होता है। तो पनिशमेंट के तौर पर, ये कहकर आन्या कुछ देर के लिए रुक गई और फिर बोली, तुम दोनों एक हफ्ते तक पूरा गार्डन और लाइब्रेरी साफ करोगे। ये सुनकर वंश और आरुष दोनों का मुंह बन गया। उनको इस तरह करते देख आन्या ने फिर कहा, अगर मैंने देखा कि तुमने अपना काम सही से नहीं किया तो मैं पनिशमेंट डबल कर दूंगी।
ये सुनकर आरुष और वंश लगभग रो ही दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने तुरंत जवाब देते हुए कहा, ओके दीदी, हम कर लेंगे। ये सुनकर आन्या ने बस शांति से अपना सर हाँ में हिला दिया, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो, और फिर आराम से अपना खाना खाने लगी। 1-0 बाद, करीब 10 मिनट बाद सबने अपना खाना खत्म कर लिया था और आराम से एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी अचानक से आन्या अपनी जगह पर ही खड़ी हो और रति की तरफ देख बोली, माँ मुझे स्टडी रूम में कुछ काम है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। फिर आन्या ने विराज और राहुल की तरफ देखकर कहा, आप दोनों मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर विराज और राहुल समझ गए कि उन दोनों ने की किसी न किसी चीज पर क्लास लगने वाली है। पूर्ण विराम। लेकिन वो कुछ कहता उसके पहले ही पार्थ और पारुल ने कहा, हमें भी आना है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आन्या ने बिना कुछ बोले बस एक नजर उन दोनों को देखा और अपनी जगह से खड़े होकर ऊपर की तरफ जाने लगी। आन्या को ऊपर की तरफ जाते देख राहुल, विराज, पार्थ और पारुल सब आन्या के पीछे पीछे 3rd फ्लोर पर चले गए। जब राज ने उन सब को ऊपर जाते देखा तो उसने अचानक से आरुष से कहा, अरे आरुष, मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे पूरा घर दिखा दिया लेकिन 3rd फ्लोर नहीं दिखाया। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आरुष से पहले वंश ने कहा, अरे यार, ये इसलिए क्योंकि पूरा 3rd फ्लोर हमारी हिटलर दीदी का है और बिना उनकी इजाजत के वहां पर कोई भी नहीं जाता है। ये सुनकर राज ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। डॉट 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 डॉट। 3rd फ्लोर। वही दूसरी तरफ 3rd फ्लोर पर आन्या तेजी से अपने स्टडी रूम में जाकर आराम से किसी रानी की तरह अपनी चेयर पर बैठ गई। पूर्ण विराम। इस वक्त आन्या का ऑरा कुछ ऐसा था जैसे वो किसी की जान ले लेना चाहती हो। इस वक्त उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो कुछ देर पहले अपनी माँ और परिवार से बहुत प्यार से बात कर रही थी। जब पार्थ, पारुल, राहुल और विराज ने आन्या को इस तरह देखा तो वो चारों लोग बहुत डर गए। डरने के बाद भी पारुल ने हिम्मत करके मुस्कुराते हुए कहा, अनु, तूने कहा था कि तू हमें अपने कैस को यहाँ पुणे शिफ्ट करने की वजह बताएगी, लेकिन तूने बताया ही नहीं। ये सुनकर आन्या ने बहुत ही शांत चेहरे के साथ कहा, मैंने ये सब राघव की वजह से किया है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उस स्टडी रूम में मौजूद सभी लोगों ने एक साथ पूछा, ये राघव कौन है? पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ देर रुककर पार्थ ने अचानक से कहा, और ये इस राघव का नाम इतना सुना सुना सा क्यों लग रहा है? ये सुनकर बाकी तीनों ने भी पार्थ की हाँ में हाँ मिलाई। डरने के बाद भी पारुल ने हिम्मत करके मुस्कुराते हुए कहा, अनु, तूने कहा था कि तू हमें अपने कैस को यहाँ पुणे शिफ्ट करने की वजह बताएगी, लेकिन तूने बताया ही नहीं। ये सुनकर आन्या ने बहुत ही शांत चेहरे के साथ कहा, मैंने ये सब राघव की वजह से किया है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उस स्टडी रूम में मौजूद सभी लोगों ने एक साथ पूछा, ये राघव कौन है? पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ देर रुककर पार्थ ने अचानक से कहा, और ये इस राघव का नाम इतना सुना सुना सा क्यों लग रहा है? ये सुनकर बाकी तीनों ने भी पार्थ की हाँ में हाँ मिलाई। अभी आन्या इस बात का कुछ जवाब देने ही वाली थी कि उसी वक्त उस कमरे का गेट खुला और कमरे में सारा और दक्ष आ गए। उन दोनों को देखकर आन्या ने सारा और दक्ष से कहा, इन सबको मिस्टर राघव कपूर के बारे में बताओ। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। यूं सुनकर सारा और दक्ष दोनों ने एक साथ कहा, ये इसमें। सारा ने पहले कहा, मिस्टर राज कपूर द कपूर इंडस्ट्री के मालिक हैं, लेकिन वह ईमानदारी शब्द से कोसों दूर हैं। वो सिर्फ 27 साल के होने के बावजूद भी वह अपनी हर डील में बेईमानी करता है और लड़कियां तो वो कपड़ों से भी जल्दी बदलता है। ये बोलने के बाद सारा आगे भी और कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही सबने तरह तरह के सवाल करना शुरू कर दिया, जैसे कि, तो तुमने अपने कैस को यहाँ शिफ्ट होने का कारण इस जाहिल राघव को क्यों बताया? क्या इस राघव के बारे में ऐसा कुछ है जो हमें नहीं पता? तो इस सब में नया क्या है? सच सच बताओ आन्या, ये राघव के साथ माजरा क्या है? और ये राघव का नाम इतना सुना सुना सा क्यों लग रहा है? इन सब सवालों से आन्या इतना परेशान हो गई कि उसने झल्लाहट और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बस पहले सारा की पूरी बात सुनी फिर मेरा दिमाग खाना। आन्या की गुस्से भरी आवाज सुनकर और उसका ये भयानक ऑरा देखकर सब इतना डर कि बिल्कुल शांत हो गए। अब उनकी आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी।
हालांकि विराज और राहुल आन्या से बहुत बड़े थे, लेकिन फिर भी आन्या को गुस्से में देखकर उनकी उसके आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। तभी दक्ष ने कहा, सर, इसके सिवा राघव की एक और पहचान है और वो ये है कि राघव का एक मेंबर है। दक्ष की ये बात सुनकर सबके सब हैरान रह गए। पूर्ण विराम। वहां मौजूद सभी लोगों को आन्या की दूसरी पहचान यानी क्वीन के बारे में जानते थे, इसलिए उन्हें द डेविल गैंग के बारे में जानते थे। तभी पार्थ को कुछ याद आया और वो बोला, अरे हाँ आन्या, पारू और मेरे यहाँ पुणे आने से पहले तुमने बताया था कि तुम इस राघव का इस्तेमाल मिस्टर एक्स के बारे में बताया था। ये सुनकर आन्या ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ ये वही है। जब मुझे पता था कि ये राघव कपूर किसी जमीन को खरीदना चाहता है तो मैंने तुरंत ही ये केस एक्सेप्ट कर लिया। ये सुनकर विराज ने कहा, हाँ मैं समझ गया, लेकिन ये राघव वो जमीन खरीदना ही क्यों चाहता था? ये सुनकर आन्या ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, ये चीज मैंने ये केस एक्सेप्ट करने के बाद पता कर लिया था। ये कहकर आन्या ने दक्ष को कुछ इशारा किया। आन्या का इशारा समझते हुए दक्ष बोला, जी हाँ, मैम ने मुझसे इस बारे में पता करने के लिए कहा था। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सबने लगभग एक साथ पूछा, तो क्या पता चला तुम्हें? आप खड़े ही रहोगे या बताओगे भी? दक्ष कुछ बोलने ही वाला था कि आन्या ने उसे रोक दिया। डॉट 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 डॉट। वही दूसरी तरफ नीचे राज यही सोच रहा था कि आन्या को अपने प्यार का एहसास कैसे दिलाया जाए। अब तक राज ये अच्छे से समझ चुका था कि आन्या को पाने की पहली से लेकर आखिरी कोशिश तक सब उसे ही करना है। आन्या कोई भी और किसी भी तरह का स्टेप नहीं लेने वाली है। राज अभी ये ही सब सोच रहा था कि उसे नंदनी की आवाज आई। नंदनी ने मजाक उठाते हुए कहा, आरुष, वंश जाओ और जाकर गार्डन की सफाई करो, यहाँ क्यों बैठे हो? वही दूसरी तरफ नीचे राज यही सोच रहा था कि आन्या को अपने प्यार का एहसास कैसे दिलाया जाए। अब तक राज ये अच्छे से समझ चुका था कि आन्या को पाने की पहली से लेकर आखिरी कोशिश तक सब उसे ही करना है। आन्या कोई भी और किसी भी तरह का स्टेप नहीं लेने वाली है। राज अभी ये ही सब सोच रहा था कि उसे नंदनी की आवाज आई। नंदनी ने मजाक उठाते हुए कहा, आरुष, वंश जाओ और जाकर गार्डन की सफाई करो, यहाँ क्यों बैठे हो? नंदनी की ये बात सुनकर आरुष और वंश दोनों जल भूनकर काले हो गए, लेकिन वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाए। तभी उन्हें राज की आवाज आई। राज ने कहा, आई एम सॉरी आंटी, मेरी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। जवाब में रति ने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं बेटा, आप तो हमारे बेटे की तरह हैं। जैसे मेरे लिए आरुष और विराज हैं वैसे ही आप। ये सुनकर राज ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स आंटी। जवाब में रति ने कहा, अरे बेटा, मैंने अभी कहा ना कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, तो फिर तुम शुक्रिया क्यों कह रहे हो? ये सुनकर राज ने खुश होकर मजाक करते हुए कहा, वैसे आंटी आप तो कितनी प्यारी हो, लेकिन आपकी बेटी आन्या ने कितनी खड़ूस है। फिर उसने कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, वैसे आंटी ये आपके ऊपर तो नहीं गई है ना? तो ये गई किस पर है? पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रति ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, आन्या बस बाहर से ही खड़ूस दिखता है, वरना तो उसके अंदर भी एक प्यारी चुलबुली सी लड़की छुपी हुई है। बात बस इतनी है कि उसने बहुत छोटी उम्र में ही बहुत कुछ झोला है, जिससे वो किसी पर आसानी से विश्वास नहीं कर पाती है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राज को अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा है। इस सब के साथ ही वो अपने दिल ही दिल में राजीव को कोस रहा था। तभी रति ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन बेटा, तुम अनु को कैसे जानते हो? ये सुनकर राज ने खुद को शांत करते हुए कहा, जी, वो आंटी, असल में आन्या जिस कैस की वजह से यहाँ आई है वो कैस मेरी ही कंपनी का है। ये सुनकर रति ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। डॉट 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 डॉट। थर्ड फ्लोर पर जब आन्या ने दक्ष को कुछ बोलने से रोका तो सब उसे एकटक देखने लगे। जब आन्या ने देखा कि सब उसे घूर रहे हैं तो उसने आराम से बस इतना ही कहा, पारू तुम बाहर जाओ। ये सुनकर पारुल का मुंह बन गया और वो बोली, अनु मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी के सामने कुछ नहीं बोलूंगी। असल में पारुल ने आखिरी बार आन्या के क्वीन होने का राज लगभग खोल ही दी थी और इसीलिए आन्या ने पारुल को कमरे से बाहर जाने को कहा।
आन्या ने पारुल की बात सुनी और बस लाचारी से अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और दक्ष को अपनी बात आगे बढ़ाने की इशारा किया। पूर्ण विराम। आन्या का इशारा पा दक्ष ने कहा, हमें पता चला था कि राघव वो जमीन इसलिए खरीदना चाहता था क्योंकि उस जमीन की कुछ ही दूरी पर समुद्र है। ये सुनकर पारुल ने तुरंत पूछा, तो समुद्र का इस राघव के क्या मतलब? इसके जवाब में पार्थ ने कहा, पहले दक्ष की पूरी बात सुनो और फिर कुछ बोलना वरना आन्या इस बार सच में तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देगी। ये सुनकर पारुल इतना डर गई और उसने आन्या की तरफ देखा। इस वक्त आन्या उसे ऐसे देख रही थी जैसे सच में उसे उठाकर बाहर फेंक देगी। पूर्ण विराम। आन्या को देखकर पारुल इतना डर गई कि उसने तुरंत कहा, सॉरी सॉरी दक्ष, तुम अपनी बात पूरी करो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। इसके बाद दक्ष ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, राघव उस जमीन के नीचे एक अंडरग्राउंड टनल बनाकर समुद्र के रास्ते ड्रग्स स्मगल करना चाहता है। ये सुनकर सब हैरान रह गए लेकिन उन्होंने कुछ पूछा नहीं क्योंकि वो सब जानते थे कि आन्या को अपने कान में दखल देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। ये सुनकर पारुल इतना डर गई और उसने आन्या की तरफ देखा। इस वक्त आन्या उसे ऐसे देख रही थी जैसे सच में उसे उठाकर बाहर फेंक देगी। पूर्ण विराम। आन्या को देखकर पारुल इतना डर गई कि उसने तुरंत कहा, सॉरी सॉरी दक्ष, तुम अपनी बात पूरी करो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। इसके बाद दक्ष ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, राघव उस जमीन के नीचे एक अंडरग्राउंड टनल बनाकर समुद्र के रास्ते ड्रग्स स्मगल करना चाहता है। ये सुनकर सब हैरान रह गए लेकिन उन्होंने कुछ पूछा नहीं क्योंकि वो सब जानते थे कि आन्या को उसके काम में दखल देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। पूर्ण विराम। तभी आंसा ने कहा, राहुल भाई, वैसे आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि घर में कुछ नए नौकर आए हैं? ये सुनकर सब मुड़कर राहुल को देखने लगे और एक साथ मन ही मन बोले, ऑल द बेस्ट राहुल, अब तुम्हारी बारी है। वही राहुल ने मन ही मन कहा, अरे यार, वो तो मैं आन्या को बताना ही भूल गया। अब ये राक्षस मेरे छोटे छोटे टुकड़े करके घर से बाहर फेंक देगी। तभी आन्या ने तेज आवाज में कहा, मैंने कुछ पूछा राहुल भाई। ये बोलते समय आन्या का ऑरा बहुत ही डरावना था। उसे देखकर स्टडी रूम में मौजूद सभी लोग डर के मारे कांपने लगे। राहुल ने भी डर के मारे करते हुए ही अपनी लड़खड़ाती के साथ कहा, वो 3 दिन पहले ही उसे काम करने के लिए मासी ने रखा है। ये सुनकर आन्या ने अपने उसी कोल्ड ओरा के साथ कहा, और उन्हें वो मिली कहाँ? असल में आन्या ने राहुल से कह रखा था कि घर में अगर कोई भी नया इंसान आए या कुछ भी बदलाव हो तो वो तुरंत आन्या को बता दे। लेकिन रेहन इस बार ये बात उसे बताना भूल गया होगा। वही जब राहुल ने उसकी बात सुनी तो वो वैसे ही डरते हुए बोला, वो जब मासी 3 दिन पहले मार्केट गई थी तब वो लड़की मासी से मिली थी और उनसे काम मांगने लगी। राहुल ने अभी ये कहा ही था कि आन्या ने उसे अपना हाथ उठाकर रोक दिया और फिर सारा से बोली, मुझे इस नई लड़की का पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुनकर सारा ने तुरंत ये इसमें कहा और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आन्या ने विराज से कहा, विराज भाई, ये राघव नहीं चाहता कि मैं मिस्टर सिंघानिया का केस लूं, इसलिए उसने मुझ पर हमला भी करवाया था। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राहुल, पार्थ, पारुल और विराज ने एक साथ पूछा, कब, और तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं लगी? ये सुनकर आन्या ने स्मर के साथ कहा, अभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि दियान्या खुराना को छू भी पाए। ये सुनकर कब मुस्कुराने लगे। लेकिन तभी आन्या ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन शायद वो यहाँ पर भी हमला कर सकता है, इसलिए ध्यान रखना और यहाँ की सिक्योरिटी भी बढ़वा दो। ये सुनकर विराज कुछ सोचकर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन एक बात बताओ, तुम इस राघव के बदला कैसे लेने वाली हो? ये सुनकर आन्या ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, राघव ने मुझ पर हमला करवाने के लिए अपने लॉयर का इस्तेमाल किया था, तो मैं पहले इस सक्षम वर्मा से निपटने वाली हूँ। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुराने लगे। तभी आन्या ने विराज और राहुल से कहा, अरे हाँ, कल रात मुझे भी 5 क्लब जाना है और राहुल भाई मेरे साथ जाने वाले हैं। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राहुल ने कहा, सॉरी आन्या, मुझे कल शाम को अपने शोरूम के काम से बाहर जाना है, फर्स्ट फ्लोर पर। आरुष ने रोनी सी शक्ल बनाते हुए रति से कहा, माँ प्लीज दीदी से कहो ना कि मेरी सजा माफ कर दे, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा, प्लीज माँ। अब तक नंदनी ने रति को गराज में हुई सारी बात बता दी थी।
नंदनी की बात सुनकर रति बहुत देर तक हंसती रही, यहाँ तक कि राज भी सब सुनकर हंस पड़ा था। तभी वंश ने कहा, हाँ मामी प्लीज हमें बचा लो, वरना ये दीदी हमें सफाई करवा करवा कर मार डालेंगी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह।